नमस्कार। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या उनके बाबा साहेब यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी के साथ बात कर रही होती है और उनको कहती है कि किस तरीके से वो जो षड्यंत्र हो रहा है मालवा की प्रजा के साथ में, किसानों के साथ में, उसको किस तरीके से वो सुलझाएंगी उस मसले को और उन षड्यंत्रकारियों को सलाखों के पीछे भेजेंगी। सूबेदार जी कहते हैं इसमें खतरा तो बहुत है, मगर देवी अहिल्या कहती कि खतरा तो उठाना पड़ेगा बाबा साहेब। तब वो कहते हैं बिल्कुल, और देखो तुम एक स्त्री हो तो स्त्री होने के नाते तुम्हारी चुनौतियां भी ज़्यादा होंगी पुरुष के मुकाबले। हालांकि देश जो है उतना ही स्त्री का होता है जितना भी किसी भी पुरुष का होता है। तो तुम जाओ, और वो कहते हैं कि तुम्हारे शिव शंभू तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बाबा साहेब तुम्हारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। निश्चिंत होकर के, अभय होकर के, निडर होकर के तुम जाओ और सफलता तुम्हें मिलेगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। फिर देवी है निकल पड़ती है उस मार्ग की ओर जहाँ वो बरसों से जाना चाहती थी। कहाँ? जनता की सेवा करने के लिए, प्रजा के हित में लड़ने के लिए, प्रजा को सुख देने के लिए और उनके हक उनको दिलवाने के लिए। अब देखिए देवी अहिल्या वहाँ से जाती है, बाबा साहेब का आशीर्वाद साथ होता है। मल्हार राव सूबेदार जी ने भी कहा और देवी अहिल्या भी जानती हैं कि शिव भगवान सदैव उनके साथ हैं। वो जाती हैं बाबा साहेब से बात करने के बाद में अपनी तैयारियों में लग जाती है। फिर क्या होता है, वहाँ दूसरी तरफ द्वारकाबाई साहेब और उनके समधी, जी हाँ, धना सरदार जी बात कर रहे होते हैं। और जो बात बताई थी द्वारकाबाई साहेब ने कि मना कर दिया है साफ साफ शब्दों में कि गुन्नू जी को राजा नहीं बनाया जा सकता, युवराज घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तब धना सरदार भड़क जाते हैं और कहते हैं तभी तो हम कहते थे, यदि पहले ये बात हो जाती तो हम पहले ही उसको। फिर रुक जाते हैं। द्वारकाबाई साहब कहते क्या क्या करते? फिर कहते बस यही था, अपने बेटे को झूठा दिलासा तो नहीं देते, उसके मन में झूठी आस तो नहीं जगाते। फिर वो कहती हैं कि अब कुछ ऐसा करना होगा कि आपको अपनी जो छवि है उसको सुधारना होगा, और इसके लिए क्या कर सकते हैं। वो कहती हैं कि आप जो मामला चल रहा है ये लगान का, उसको सुलझाइए, जो अपराधी उसको पकड़ करके आप लाइए, जिससे क्या होगा कि आपकी छवि सुधरेगी। क्योंकि आपकी छवि बिगड़ी हुई है और गुन्नू जी की भी छवि जो है बिगड़ी हुई है। कई मामले ऐसे आए हैं सामने, और ये मामला ऐसा है कि यदि आप इसकी पड़ताल कर लेंगे, अपराधी को आप पकड़ लाएंगे, तो धना सरदार जी, मल्हार राव सूबेदार जी के सामने आपकी छवि ऊंची हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और समझेंगे कि हाँ आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं तो क्या करें, क्या हम अपनी ही गर्दन को पकड़ा दें? मन ही मन कहते हैं। फिर वो कहती हैं क्या सोच रही हैं? कि आप जानते हैं वो षड्यंत्रकारी कौन है? क्या आप जानते हैं कि लगान का मामला जो चल रहा था? वैसे नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अगर ऐसा होता तो हम पहले ही इसको सुलझा देते, ऐसा होने ही नहीं देते। कहती ठीक है। कहते हैं हाँ, जैसा भी आपने कहा ना, बिल्कुल वैसा ही करता हूँ और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से चले जाते हैं धना सरदार। और क्या होता है, और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या रसोई में होती हैं, उनकी सासूबाई और रकमाबाई भी वहाँ साथ होती है। सासूबाई कौन? जी हाँ, हरकूबाई। तभी आ जाती हैं बड़ी सासूबाई गौतम सरकार और कहती हैं कि पूजा है, ये करना है, वो करना है, आप ये चीज़ देखना हरकुबाई साहब, आप वो चीज़ देखना। तो तभी वो कहती हैं देवी अहिल्या कि मकर संक्रांति की पूजा है, तो उसके लिए लड्डू तिल का मतलब बना रहे हैं जो, तो पूजा में हमें भोग भी लगाना है, मंदिर भी जाना है, ग्राम देवी मंदिर। वो कहते अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और देखा, खुश हो जाती है गौतम सरकार कि तुम्हें ध्यान है। जैसे ही दरबार से ध्यान हटा, काम में नहीं गई, दरबार में नहीं गई, तो तुम्हारा चूल्हे चौके में, घर परिवार में, रीति रिवाजों में ध्यान लगने लगा। अच्छा लगा ये सुन करके कि तुम्हें ये चीज़ ध्यान है। कहती हैं सासूबाई तो फिर तो आज ही जाना होगा शाम को? कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं चली जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम चली जाना। और रकमा बाई देख रही होती है देवी अहिल्या के चेहरे के भाव कि देवी अहिल्या कितनी खुश हो जाती हैं, उनको मौका मिल गया है बाहर जाने का। फिर वो बताती हैं बात किसको? अपनी बड़ी आका साहेब को। जी हाँ, आका हैं, आखिर उनके इशारों पर चल रही हैं। रकमा बाई भी द्वारकाबाई जी को बताती है जाके कि देवी अहिल्या मंदिर जा रही हैं, और मुझे लगता है कि मंदिर के बहाने वो कुछ और करेंगी, कोई ना कोई काम है बहुत ज़रूरी। उनके चेहरे के भाव मैंने देखे थे बड़े ध्यान से। तो वो कहती हैं ठीक है, समझ गई। फिर क्या होता है, फिर रकमा बाई और द्वारका बाई जब एक हो जाती हैं तो कमाल तो दिखाती हैं, वो षड्यंत्र कोई ना कोई बड़ा रचती हैं। तो देवी अहिल्या जा रही होती हैं, तैयारियां पूरी उन्होंने कर ली है। गौतम बाई सरकार आती हैं, कहती हैं अहिल्या, वो कहती हैं जी मैं मंदिर जा रही हूँ। कहते, ठीक है जाओ। फिर देवी अहिल्या जब जा रही होती है, रास्ते में रोक लेती है द्वारका साहिब, और उनके साथ में होती है यमुना बाई। वो कहती है कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ, मैं भी चलूँगी साथ में, मेरा भी बड़ा मन है कि मैं देवी के दर्शन करूँ। मगर अब देवी अहिल्या क्या करे, सोचती है और हड़बड़ा जाती है। कहती क्यों, तुम्हें सोचने पड़ रहे हैं, शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं अहिल्या? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मंजली सास तुम्हारे साथ चले? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। और द्वारका साहिब कहती हैं कि नहीं, कोई तो बात है, तुम नहीं चाहती। तभी गौतम भाई सरकार कहती हैं द्वारका भाई साहब ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप?
भला ये ऐसा क्यों? तभी आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और कहते हैं कि हाँ, अहिल्या नहीं बता रही है, चलो मैं बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैंने ही इसे कहा था कि आप चारों से बात करो, क्योंकि मुझे ही मुहिम पर जाना है कल, और आप लोग मतलब फिर चारों को अधिकार बांटने हैं, काम बांटने हैं। युवराज भी यहाँ पर नहीं है, तुकोजी भी नहीं है, क्योंकि वो भी मुहिम पर जाएंगे तो फिर बहुत सारे काम हैं और अधिकार हैं। वो कहती हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपको इतना ही मन है तो फिर आप जाइए, देवी के दर्शन कराइए। और मैंने कहा तो था इन चारों रानियों से हम बात करना चाहेंगे, और ये खास वक्त होगा तो फिर देवी अहिल्या नहीं चाहती थी कि आप मंदिर जाएं, और ये ना भी नहीं कह पा रही थी, है ना। अहिल्या खुश हो जाती हैं, द्वारकाबाई साहब बहुत कहती है हाँ ठीक हो, कहती नहीं कोई बात नहीं, ज़रूरी है तो जाओ, कहते नहीं नहीं मंदिर में कल चली जाऊंगी, आप ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपकी बात ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या होता है, देवी अहिल्या चली जाती है इनके साथ में, अपनी सहेली के साथ में पहुंचती है वहाँ पर मंदिर में। पुजारी जी को जो गुड़ और तिल होता है वो देती है, भोग लगाया जाता है देवी को, और फिर वो कहती है कि वो ध्यान कक्ष में जा रही हैं। ध्यान कक्ष में जाती हैं, पीछे से कौन आती है? पीछे से आ जाती है यमुना बाई, क्योंकि द्वारकाबाई साहब ने कहा है कि तुम जाओ, मैं नहीं जा पा रही, मगर तुम जाओ और पता करो वो क्या कर रही है। ठीक है, वो आती है और ध्यान कक्ष के बहाने देवी अहिल्या अपनी सहेली, जी हाँ, शारजा के साथ में होती है। शारजा मेकअप आर्टिस्ट बनी होती है और मेकअप करती है, एक वृद्धा का रूप उनको दे देती है देवी अहिल्या को, कोई पहचान नहीं पा रहा होता है। और फिर देवी अहिल्या वहाँ से निकल जाती है, शारजा दही बांटती है, एक वृद्ध स्त्री साथ में होती है शारजा की, यानी कि देवी अहिल्या होती है, और पड़ताल करने में लगी होती हैं कि कहाँ क्या घट रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी नीयत कैसी है और कौन किस नीति से चल रहा है। और वो बेचारी जमुना बाई ध्यान कक्ष से बाहर खड़ी होती है, पता कर लेती है कहाँ गई देवी अहिल्या, आई थी क्या यहाँ पर? हाँ आई थी, भोग लगा के गई है, ध्यान कक्ष में है। ध्यान कक्ष से बाहर बहुत सारी स्त्रियाँ खड़ी होती हैं लाइन में लगी, क्योंकि तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगता है ध्यान कक्ष में। और फिर जो महिला बाहर आएगी उसके बाद में जो लाइन में खड़ी उसका नंबर आएगा, कोई जाने नहीं देता उसको, बहुत कोशिश करती है जमुना बाई मगर रोक देते हैं, जैसे अक्सर हम लोग लगा करते हैं ना लाइन में, बहुत लाइन में लगे ना, लगना पड़ता है। खैर, अब देवी अहिल्या के सामने मुश्किल घड़ी आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो रायबा सैनिक उनके सामने आ जाता है और पहचानता है, ध्यान दे रहा होता है कि कौन है कौन है। फिर वो कहता है, शारजा को कहता है, मकर संक्रांति की बधाई देता है, बोलता है बेटी खुश हो, स्वस्थ हो, ठीक हो। फिर वो देख रहा होता है देवी अहिल्या की तरफ, पहचाना नहीं पहचाना मालूम नहीं, कल बताएंगे, कल दिखाएंगे कि देवी अहिल्या क्या करती है, किसको पकड़ती है और किससे क्या बुलवाती है, सब कल होगा। हाँ, पुण्यश्लोक इलेवन शो में तो कल जो देखेंगे देखेंगे, बात ये है सर्दी बढ़ती जा रही है अपने आसपास, अपने प्रदेश, अपने देश और विश्व के बहुत सारे देशों में। तो बात ये कि अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ठंड के आगे ताकत ना दिखाएं, बचें, बचाव करें।